फ्री फायर एक ऐसा गेम है जिसको खेलने के कई तरीके हैं। आप मोबाइल पर भी खेल सकते हैं और आप पीसी पर भी खेल सकते हैं, समझ रहे हो। आप इंडिया सर्वर के अंदर भी इसको खेल सकते हैं और बाहर के सर्वर में भी खेल सकते हैं। अगर आप इंडिया सर्वर के अंदर खेलोगे तो आपको करना पड़ेगा ढेर सारा खर्चा और उसी के साथ में करने पड़ेंगे अपने बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद। वहीं अगर आप दूसरे सर्वर के अंदर जाओगे तो आपको गोल्ड में चीजें मिलेंगी और उसी के साथ में फ्री के डायमंड्स भी मिलेंगे जिनको आप बड़ी ही आसानी से क्लेम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्री फायर के टॉप 5 बेस्ट सर्वर। और अभी अपन ने पिछले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए थे जिनमें मैंने आपको फ्री फायर के बेस्ट सर्वर के बारे में बताया था। और इस वीडियो में आपके लिए एक टास्क है कि आपको इन 5 सर्वर में से एक बेस्ट सर्वर चुनना पड़ेगा और उस सर्वर के अंदर आपको अकाउंट बनाकर उस पर खेलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2000 years later. नंबर 5 अमेरिका सर्वर। देखो, अमेरिका सर्वर को समझने के लिए आपको मैप पे चलना पड़ेगा क्योंकि अभी ये समय आ चुका है कि आप सर्वर ही नहीं बल्कि उस लोकेशन को भी जानो कि आखिर ये वाला सर्वर किन कंट्री के लिए बनाया गया है। तो इधर आप मैप के अंदर देख सकते हो कि अमेरिका कहाँ पर है। आप सभी को पता होगा कि एक अमेरिका देश होता है, लेकिन ये वाला सर्वर किसी अमेरिका देश के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज के लिए बनाया गया है। और आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर 2 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं अमेरिका सर्वर के बारे में। अमेरिका सर्वर फ्री फायर का एकदम हिडन सर्वर है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। इस वाले सर्वर के बारे में बात करेंगे तो एकदम सिंपल सा सर्वर है और उसी के साथ में इसमें इवेंट्स भी बहुत ज्यादा खास तरीके के आते हैं। आप इधर इवेंट्स भी देख पा रहे होंगे और इनका स्टाइल भी देख पा रहे होंगे कि आखिर इधर कितने बढ़िया बढ़िया इवेंट्स आते हैं। और उसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें इधर आपको देखने को मिलेंगी जो अपन को इंडिया सर्वर के अंदर भी देखने को नहीं मिल सकती है। साथ ही में अगर आप इनके गोल्ड रॉयल और लक रॉयल देखोगे तो इनमें अपन को डिफरेंट प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ में जो डायमंड रॉयल है उसके अंदर अपन को कोई बंडल्स नहीं बल्कि इमोट देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे स्टोर सेक्शन के अंदर तो ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा सिंपल सेक्शन है और उसी के साथ में इसमें एक बंडल इतना ज्यादा महंगा है कि फ्री फायर का एक रिकॉर्ड भी हो सकता है। जैसे कि इधर एक बंडल दिया जा रहा है और इसको लेने के लिए आपको 10,000 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। नंबर 4 अफ्रीका सर्वर। पहले क्या था कि एक समय पहले अफ्रीका सर्वर और मेना सर्वर अलग अलग सर्वर हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले फ्री फायर वालों ने 2023 के अंदर इन 2 सर्वर को मिलाकर एक सर्वर बना दिया है जिसका नाम है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका सर्वर। छोटी बच्ची हो क्या? अब हम इसको मैप के अंदर समझेंगे कि आखिर ये वाला सर्वर किसके लिए बनाया गया है, यानी कि इस वाले सर्वर के अंदर कौन कौन से देश खेलते हैं। इधर आप जो लोकेशन देख पा रहे होगे तो इसके लिए फ्री फायर वालों ने ये वाला सर्वर बनाया था, यानी कि अफ्रीका सर्वर बनाया था। और इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, यानी कि 50 से लेके 54 देश तक इस वाले महाद्वीप के अंदर आते हैं। उसी के साथ में अगर आप इधर साइड में देखोगे तो अपन को मिडल ईस्ट की लोकेशन देखने को मिलेगी और इसके लिए फ्री फायर वालों ने एक अलग सर्वर बनाया था जिसका नाम था मैना, लेकिन बाद में इन दोनों सर्वर को मिलाकर एक सर्वर कर दिया गया था। अफ्रीका सर्वर फ्री फायर का बहुत बड़ा सर्वर है। आप इसका कंपैरिजन इंडोनेशिया सर्वर से कर सकते हो क्योंकि आपको पता होगा कि इंडोनेशिया सर्वर बहुत बड़ा सर्वर है। और उसी के साथ में देखा जाए तो इस साइड में अपन को अफ्रीका सर्वर बहुत बड़ा सर्वर देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा खास इवेंट आते रहते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि आने वाले समय में हमारे इंडिया सर्वर के अंदर क्या आएगा तो आपको अफ्रीका सर्वर जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले इवेंट आ जाते हैं और कुछ समय बाद अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी वही सेम इवेंट अपन को देखने को मिलते रहते हैं। अगर अपन यहाँ के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, लक रॉयल के बारे में बात करेंगे तो इधर बहुत ज्यादा इवेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा आइटम्स देखने को मिलेंगे। और इधर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स भी हैं जो कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर से रिमूव कर दिए हैं, जैसे कि इंक्यूबेटर हो गया। इंक्यूबेटर बहुत समय पहले हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आता था, लेकिन अब अपने इंडिया सर्वर से उसको हटा दिया गया है, लेकिन इधर अभी भी अपन को इंक्यूबेटर देखने को मिलता है। नंबर 3 ब्राजील सर्वर। अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे ब्राजील सर्वर के बारे में तो इसको शायद अपन को साउथ अमेरिका सर्वर के साथ में कनेक्ट करके देखना चाहिए था क्योंकि जो साउथ अमेरिका सर्वर है वो पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन ब्राजील एक ऐसा देश है जिसके लिए एक अलग से सर्वर बनाया गया है। और इधर आप ब्राजील की लोकेशन भी देख सकते हो कि आखिर ब्राजील कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करेंगे ब्राजील सर्वर के बारे में कि आखिर इसको अलग सर्वर क्यों बनाया गया है तो ब्राजील के अंदर बहुत ज्यादा फ्री फायर खेला जाता है और देखा जाए तो ब्राजील के अंदर फ्री फायर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ब्राजील सर्वर एक ऐसा सर्वर है जिसके अंदर अपन को न्यू इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करेंगे कि अपने फ्री फायर के अंदर सबसे पहले किस सर्वर के अंदर इवेंट्स आते हैं और किस सर्वर के अंदर सबसे पहले अपडेट्स आते हैं तो वो है ब्राजील सर्वर, क्योंकि ब्राजील सर्वर के अंदर ही सबसे पहले फ्री फायर के इवेंट्स आते हैं। और आप सभी को ये पता नहीं हुआ कि हमारे फ्री फायर के अंदर से अब लक रॉयल जाने वाला है और उसके स्थान पर डीलक्स मेनू करके एक नया टूल्स आने वाला है जो कि ब्राजील सर्वर के अंदर आ भी चुका है। लेकिन जो फ्री फायर के बाकी सर्वर है उनके अंदर अभी तक अपन को डीलक्स मेनू देखने को नहीं मिला है, अभी भी हमें लक रॉयल देखने को मिलता है।
नंबर 2, ताइवान। ताइवान सर्वर फ्री फायर का एक बहुत ज्यादा मतलब छुपा हुआ सर्वर कह सकते हैं, क्योंकि जो ताइवान कंट्री है वो एकदम छोटी सी कंट्री है और इसके लिए फ्री फायर वालों ने एक बेहतरीन सा सर्वर बनाया जो कि सच में कमाल का है। लेकिन ताइवान सर्वर एक अकेला सर्वर नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा देश आते हैं और जो चाइना है, जापान है, कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ये सारे के सारे देश ताइवान के अंदर ही फ्री फायर खेलते हैं। अगर हम बात करेंगे ताइवान सर्वर के बारे में तो ताइवान सर्वर फ्री फायर का एक गोल्ड सर्वर है, जिसके अंदर अपन को अधिकतर चीजें गोल्ड में देखने को मिलती है। अपन को इनको लेने के लिए कोई भी डायमंड खर्च नहीं करना पड़ता है। साथ ही में अगर अपन यहाँ पर इनके इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो इधर बहुत ज्यादा स्पेशल इवेंट आते हैं और ऐसे बहुत सारे इवेंट आते हैं जो अपन को दूसरे सर्वर के अंदर तो कभी भी देखने को नहीं मिल सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इसके किसी इवेंट के टास्क को कंप्लीट करने जाओगे तो आप टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में लिखा रहता है और हमें यही समझ में नहीं आता है कि हमारा टास्क क्या है। नंबर 1, इंडिया सर्वर। अब आप यहाँ पर कहोगे कि यार तुमने इंडिया सर्वर को फर्स्ट पर क्यों रखा है, क्योंकि अभी देखा जाए तो इंडिया सर्वर फ्री फायर का एक बेहतरीन सर्वर हो चुका है। अभी ये वाला पहला वाला सर्वर नहीं बचा है जैसे कि पहले समय में हुआ करता था। हमें कोई अच्छे इवेंट्स नहीं देखने को मिलते थे, कोई न्यू इवेंट्स देखने को नहीं मिलते थे और ना ही अपन को गेम में कोई नया अपडेट देखने को मिलता था। अब हमारा फ्री फायर का जो इंडिया सर्वर है वो काफी हद तक बदल चुका है और अब इसके अंदर बहुत सारे नए नए इवेंट्स आने लगे हैं, न्यू रॉयल्स आने लगे हैं और उसी के साथ में अपन को फ्री की चीजें भी बहुत ज्यादा मिलने लगी हैं। अब आपका कौन सा फेवरेट सर्वर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और इन सर्वर का अकाउंट कैसे बनाना होता है उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.